कैपिटल एक्सपेंडिचर उस लिहाज से बेहद अहम फैसला। हमारे साथ अमिताभ कुंडू साहब भी जुड़ चुके हैं। कुंडू सर, आप तो लगातार रोजगार, गरीबी रेखा, इस पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसको कवर करते रहे हैं सर, देखते रहे हैं, हम लोगों को बताते रहे हैं। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार जो जरूरी भी था उस पर विशेष फोकस किया है वित्त मंत्री ने? मुझे लगता है वित्त मंत्री ने फोकस विकास पर किया है जी। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगी ये हमें तब पता चलेगा जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के कुछ डिटेल्स आ जाए। लेकिन निश्चित रूप से एक संकट में फंसी अर्थव्यवस्था की मजबूरियों को ट्रांसपेरेंसी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में बताते हुए, सबके सामने लाते हुए, ये बताते हुए कि बोरोइंग्स पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं रख पाएंगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, कुल मिलाकर 2.5% हुआ है। इन सबको स्वीकार करते हुए ये कहा है जी इस बजट में कि हमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कोई सोर्सेज नहीं है। मध्यम वर्ग को टैक्स नहीं बढ़ा सकते लेकिन कंसेशन भी नहीं देंगे। मुझे लगता है ये एक बहुत साहसिक कदम है। लॉन्ग टर्म विकास को ध्यान में रखते हुए ये बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि विकास पर ध्यान दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, और इस विकास का और इस इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन का मतलब रोजगार के मोर्चे पर किस तरीके से है ये सर जरूर हम आपसे समझेंगे। लेकिन मोटी बातें जो अमिताभ सर यहां पर कह रहे हैं वो ये कि देखिए, सरकार ने बजट ईमानदारी के साथ पेश किया है। ये कहा है सरकार ने कि हमें जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 9.5% का होगा, हमें कर्ज लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अमूमन इस तरीके की बातें छुपाई जाती थी बजट भाषण में, ऐसा इस बार नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर है।